5,000 रुपए में सिर्फ तुम लग्जरी ट्रिप करके आ सकते हो, बढ़िया 3-4 दिन का। कहाँ जा रहा हूँ अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है। मैं यहाँ बस स्टैंड पे पहुँच गया हूँ। जो सबसे पहली बस दिखेगी ये शूट करने के बाद उसमें बैठ जाऊँगा, वो चाहे कहीं भी जा रही हो। टिकट मिल जाएगी कहीं की भी, जहाँ भी जा रही है वहीं की। इन भैया को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ कि कहीं भी जा रही है दे दो, तो कह रहे अरे भैया ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कहा भैया सच में कहीं भी जा रही है मेरे को बताओ मत। भैया एक पिज़्ज़ा कर दो ये 1500 रुपये वाला, एक बर्गर दे दो ये 600 रुपये का, और एक ये 800 रुपये का शेक कर दो। नेक पे तो जरूरी होता है क्या? और क्या भैया, बस के लिए बढ़िया होता है। तो फिर तो मैं अपने बैग में से निकाल लेता हूँ, इसमें रखा है निकाल लो भैया। क्या ये क्या बक रहे हो? अच्छा दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, कैसे जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, क्यों जा रहा हूँ ये मेरे को पता है। भाई मैं जा रहा हूँ अपने कुछ दोस्तों की मदद करने। तुम्हारे भी ऐसे दोस्त होंगे तो उनको ये वीडियो भेज देना ताकि उनकी भी मदद हो जाए। कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि घूमने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो मैं उन्हें इस वीडियो, इस सीरीज़ के थ्रू दिखाऊंगा कि भाई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 5,000 रुपये में सिर्फ तुम लग्जरी ट्रिप करके आ सकते हो, बढ़िया 3-4 दिन का पहाड़ों पे कहीं। लग्जरी वर्ड को ज़्यादा मत पकड़ना, मतलब डिसेंट ट्रिप करके आ सकते हो, ठीक है। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन्हें पता चल जाए भाई ऐसा भी हो सकता है, और तुम भी अपना प्लान बनाओ और निकलो, जैसे मैं निकल गया हूँ। एक्चुअली में बिना प्लान बनाए निकलो बस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद भाई डेली व्लॉग वापस से चालू कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों की, डॉक्यूमेंट्री करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अभी डेली व्लॉग्स पे भी ध्यान देंगे। फिलहाल मैं हूँ ISBT, ये क्या बोलते हैं, कश्मीरी गेट बस स्टैंड पे। एक बहुत ही अलग चीज़ करने वाला हूँ, पहले आज तक कभी मैंने ऐसा करा नहीं है। रैंडम मैं ऐसे ही रात को अपना बैग पैक करा। कहाँ जा रहा हूँ अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है। मैं यहाँ बस स्टैंड पे पहुँच गया हूँ। जो सबसे पहली बस मिलेगी उसमें, जो सबसे पहली बस दिखेगी ये शूट करने के बाद उसमें बैठ जाऊँगा। वो चाहे कहीं भी जा रही हो, पहाड़ों पे जा रहा हूँ, अब वो कहीं भी जा रही हो, ये इस एरिया में सारी पहाड़ों वाली बस मिलती है। भाई एक तो यहाँ गर्मी में बुरा हाल है, लेकिन पॉइंट की बात ये है, पसीने मेरे को ज़्यादा आ रहे हो तो मैं दिख रहे होंगे, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि 5,000 में क्या 5 दिन निकाले जा सकते हैं पहाड़ों पे, वो भी बढ़िया अच्छे खासे तरीके से। मेरे हिसाब से तो निकाले जा सकते हैं। अब तुम्हारे हिसाब से वो पॉसिबल है या नहीं वो तुम कमेंट करके बताना। फिर 5वें दिन हमें पता चल जाएगा, क्योंकि डेली व्लॉग्स आएंगे, तो 5वें दिन हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना बजट रहा और जो पैसे बचेंगे अब उसमें हम क्या क्या खरीद सकते हैं नहीं। और ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपये वहाँ जाके हमारा काउंटिंग शुरू होगी वो खर्च करने वाली। ये हमारा जब घर से निकले थे तभी शुरू हो गया था। तो मैं घर से निकला कैसे, मैंने सबसे पहले बुक करी बाइक ऊबर से। तो बाइक वाले भैया लेने के लिए आए, मैं बैठा आराम से वहाँ से निकला, लेकिन भैया थोड़ा तूफानी तरीके से बाइक बहुत तेज़ चला रहे थे, पैर वैर एक दो जगह पे बच के, और मैं वहाँ से निकल के आ गया। वहीं से मेरे को आइडिया लग गया कि एडवेंचर तो इसमें पूरा होने वाला है। फिर उसके बाद मेट्रो पकड़ी 60 या 65 रुपये की। बाइक पे मेरे पैसे लगे शायद 130 रुपये, तो अभी तक 200 रुपये में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और यहाँ से अब मेरे को बस लेनी है, वो भी काउंट होगा। अब देखते हैं बस कितने की मिलती है कितने की नहीं। सबसे पहली जो बस दिखेगी उसी में बैठना पड़ेगा, मतलब जिस बस से भी मैं पूछूंगा कि कहाँ जा रही है उसी में बैठना पड़ेगा, वो चाहे कितने की भी हो, ये रूल है। उसके बाद फिर अपना बजट बचाना शुरू करेंगे। तो लेट्स सी हम कितने खर्चे में ये 5 दिन निकाल पाते हैं। फिलहाल बाहर चलते हैं और कोई बस ढूंढते हैं। जहाँ मन करेगा वहीं रुक जाऊंगा, और ये जो जितनी भी बस खड़ी है किसी से भी पूछ लूँगा ऐसे ही रैंडमली। टिकट मिल जाएगी कहीं की भी, जहाँ भी जा रही है वहीं की। हंसने की बात नहीं, सच में सीरियस। इन भैया को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ कि कहीं भी जा रही है दे दो, तो कह रहे अरे भैया ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कहा भैया सच में कहीं भी जा रही है मेरे को बताओ मत, आप दे दो। कह रहे ठीक है तो ले बैठ जाओ, बैग रखवा रहा हूँ। क्या भैया नेक किलो तो ले आओ। नहीं भैया ईगो बना रहे हो भैया, नेक किलो नहीं ले तो यार। नेक पे तो जरूरी होता है क्या? और क्या भैया, बस के लिए बढ़िया होता है। तो फिर तो मैं अपने बैग में से निकाल लेता हूँ, इसमें रखा है। निकाल लो भैया। क्या ये क्या बक रहे हो? बाल कितने टाइम में बड़े करे आपने? भैया 1400। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भैया मेरे पड़ोसी हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया आपको? पसीने में हालत ख़राब हो गई भाई, बहुत गर्मी है बाहर, तो बहुत बुरा हाल है। पर ये है कि सीट थोड़ा आगे की दे दी इन्होंने, ठीक ठाक सीट मिल गई। पीछे बैठने में वैसे दिक्कत है नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जब तुम पहाड़ों पे पहुँच जाते हो ना, वहाँ पे जो वो पहाड़ों पे जब चढ़ाई आती है प्रॉपर पहाड़ वाली, जब वो घूमती है ना बस, और ये झटके से ये तो तेज़ चलाते हैं क्योंकि ये तो एक्सपर्ट हैं भाई जो ड्राइवर हैं, तो वहाँ फिर वो मन कच्चा होने लगता है। तो मेरे को उसका रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि वो फिर सर में दर्द हो जाता है। मेरे को वैसे वॉमिटिंग वगैरह तो होती नहीं, पर सर में दर्द हो जाता है भयंकर। और वो नहीं पसंद कि जब तुम पहुँचने वाले हो, कहीं जा रहे हो घूमने और वहाँ पहला दिन तुम्हारा ऐसे ख़राब जाए, वो सबसे बुरा एक्सपीरियंस होता है। तो लकीली सीट आगे की मिल गई। और भाई बस भी सुंदर है। भाई वो टिकट कितने की? यार मैंने टिकट नहीं पूछा यार इनसे। पैसे कितने लगेंगे? कितने लगे आपके? 1700।
भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ये तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा इतने में तो। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अभी इनसे वो बोल दूंगा ना कि थोड़ा गरीबी का डिस्काउंट दे दो, या फिर स्टूडेंट डिस्काउंट मांग लूँगा। स्टूडेंट लग रहा हूँ ना मैं आपको बड़ा तो नहीं लग रहा देखने में? अबे तू है कौन तू? कितना बड़ा लग रहा हूँ? स्टूडेंट लग रहा हूँ? किस चीज़ का स्टूडेंट? स्कूल का, कॉलेज का? कॉलेज का। कितनी एज लग रही है मेरी? ग्रेजुएशन वाली कॉलेज का। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लग रहा हूँ। मुझे लगा और यंग बताओगे थोड़ा सा। क्या एज लग रही है, क्या एज लग रही है मेरी? 25 के आसपास। पहले क्या 32 कहने वाले थे? सच बताना है, हैं? सच में भैया 32? नहीं 25 के आसपास लग रहे हो। 25 के आसपास लग रहा हूँ ना, इतने का ही हो। नहीं ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताया। सही में 25 का ही हो एग्जैक्ट। आपको कैसे पता चला? अच्छा चलो मेरा नाम गैस करो किस क्या होगा। क्योंकि मैं 20 का लग रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा बड़ा लगा है। है। चुप, बिल्कुल चुप। लो भाई, बस का पहला स्टॉप। अभी 1 घंटे पहले तो चली थी, अभी थोड़ा फ्लो बना था फिर रुक गई। यहाँ गाने चल रहे हैं भाई, ये तो कॉपीराइट मार देंगे भाई। काफ़ी सारी बसेस एक साथ मतलब एक ही बारी में रुकी हुई हैं। आधे घंटे का टाइम मिला है कि भाई अपना खाना वाना खा लो, तो एक बार खाने का ऑर्डर कर देते हैं। भैया एक पिज़्ज़ा कर दो, ये 1500 रुपये वाला। एक बर्गर दे दो, ये 600 रुपये का। और एक ये 800 रुपये का शेक कर दो ये। अच्छा है, जेब में पैसा नहीं और पिज़्ज़ा बर्गर और शेक की बात चल रही है। ऐसा कुछ नहीं भाई, ऑर्डर तो यदि वो तो अंदर होएगा। अपना जो घर से खाना लाए हो ना वो खाओ, क्योंकि रात का तो वैसे भी सीन यही था कि भाई पता था कि पैसे कम खर्च करने हैं, तो उस हिसाब से करना है। तो मैं जो बचा हुआ खाना था घर पे वो पैक करवा के ले आया, ताकि अभी रात को तो घर का ही खा लूँ। और वैसे भी बाहर का मैं कम ही खा रहा हूँ आजकल। तुम थोड़ा सा दिख रहा होगा तुम्हें फ़र्क पहले से, जो पहले से लोग देख रहे हैं और अब देख रहे हैं, 100% फ़र्क दिख रहा होगा। वो चलो छोड़ो, अब मैं अपनी बॉडी की क्या ही तारीफ़ करूं। अच्छा तो नहीं लगता थोड़ा सा। मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी 4-5 दिन पहले, शायद जब मैं एक ट्रैक पे गया हुआ था तब डाली थी कि भाई 5000 रुपये में ऐसे ऐसे तुम घूमने जा सकते हो दोस्तों के साथ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये वो। तो उस पर मोस्टली लोगों ने ठीक कमेंट करे, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर ये कमेंट कर रखे भाई 5000 में तो कुछ हो ही नहीं सकता, 3 दिन तुम कैसे रह लोगे, 3-4 दिन 5000 रुपये में ये वो। तो भाई इसलिए मैंने सोचा, मैंने तभी मेरे दिमाग में आ गया था मैं एक बार व्लॉग करूँगा प्रॉपर इसी तरीके से कि भाई 5000 में ही रह के ही दिखाऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं जब। क्योंकि हो सकता है अगर तुम्हें ज़्यादा खर्च करने तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी कोई लिमिट थोड़ी है, तुम कितना भी करो तो तुम 50,000 रुपये का एक दिन का होटल ले लो तब भी हो जाएगा। लेकिन अगर बजट में करना चाहो तो वो कैसे हो सकता है, वो इस सीरीज़ में मतलब इन व्लॉग्स में आगे चल के तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5000 में हो नहीं सकता। अच्छा खासा तुम खा पी रह और आना जाना सब कर सकते हो भाई 5000 रुपये में। देखना ठीक है, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो, इसलिए कह रहा हूँ ताकि उनके दिमाग खुले और उन्हें ये भी पता चले कि भाई जो लोग कंटेंट बनाते हैं कि बनाने का सोच रहे हैं या बनाते हैं कि तुम कंटेंट भी कैसे बना सकते हो। तो थोड़ा सा ये वो है ट्यूटोरियल टाइप्स है, मतलब जो तुम्हारा आगे तक काम आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ले। फिलहाल अपना बस में चलते हैं और जो अपना खाना लाया हूँ मैं घर से वो खाना खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ छाछ वाछ ले लूँगा, रोटी और सब्ज़ी जो बची हुई थी ना सुबह की मतलब शाम की, वही मैंने पैक करवा दी थी फटाफट। एक टाइम था जब मैं डाइट वाइट पे नहीं रहता था, तब मैं ये ऐसी जगहों पे ये अनारदाना बनारदाना और पता नहीं ये क्या क्या बिना मतलब ही खा लेता था भाई। मैं सीरियसली ये चाह रहा था कि मैं लास्ट तक जब उतरूँ तब तक मेरे को पता ना हो कि कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को लोकेशन पता चल गई है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मैं अभी नहीं बताऊँगा, तुम्हें मैं सुबह ही बताऊँगा। जब तुम देख लोगे तब तुम गैस करना कि मैं कहाँ हूँ। क्योंकि जो एक मतलब कुछ लोग मिले जो सब्सक्राइबर्स थे, तो ऐसी बात में ही कि भैया आप वहाँ पहली बार जा रहे हो। मैंने कहा ओ वहाँ जा रहे हैं क्या यार, मैं कुछ और सोच के आया था। मैंने सोचा था दूसरा कुछ, वो अगले ब्लॉग में बता दूँगा। तो अभी तो क्योंकि मैं रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सरप्राइज़ हो, कम से कम मेरे लिए तो नहीं रहा। पर हाँ ठीक है, मतलब अच्छी जगह है ये भी। और जो मैं सोच के आया था वो ज़्यादा बढ़िया थी। वहाँ मेरा यार कुछ और भी मेरे 1-2 चीज़ें सोच रखी है मैंने दिमाग में, वो भी हो जाती। पर अब कोई नहीं, यहाँ भी सही है, बढ़िया है। आधा घंटा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और हमारी बस अब ये वाली है जो वाइट वाली, ये पीछे आएगी, इसमें बैठ के निकलते हैं। अब रात को बस में क्या सीन है कि लाइट वाइट बंद कर देते तो पूरा सोने का ही माहौल बन जाता है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ सो ही जाऊँगा वहाँ, क्योंकि बोलते हो तो अच्छा लगूंगा भी नहीं। तो पहुँच के या फिर पहुँचने से पहले जब थोड़ा सा दिन निकल जाएगा, क्योंकि मैं पहुँचूँगा शायद 10-11 बजे सुबह, तो उससे पहले तब मिलते हैं चाय वाय के टाइम पर।
दोस्तों देखो, वैसे तो नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम अपनी मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं। 20 मिनट का वॉशरूम ब्रेक हुआ है। एकदम से आंख लगी थी, कह रहा भैया 20 मिनट का वॉशरूम ब्रेक है, सब टाइम पे आ जाना। मैंने कहा ओके। लेकिन आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे सनराइज़ आज विंडो से देखा। भाई सनराइज़ होते टाइम पता नहीं इनकी बसेस की रात को क्या है, मेरे को नींद का मार थी, तो मैं थोड़ी देर आ रही थी, थोड़ी देर उठ जा रहा था, ऐसे हो रहा था। भाई क्या खतरनाक रेस लग रही है आपस में बसेस की, तो बहुत तेज़ खींचे जा रही, कट्स लग रहे हैं, क्योंकि गाड़ी छोटी होती है, वो एकदम से ऐसे कट मार के क्रॉस कर देते हैं ये। जब सनराइज़ हुआ उस टाइम पे कोई एक बस वाला, वो भी तेज़ चल रहा था, ये भी तेज़ चल रहा था। अब इसने क्या करा, कट मारा, उसने भी कट मारा, और बिल्कुल ऐसे हुआ कि एक्सीडेंट होते होते बच गए। तो हमारे बस के मतलब उसको रोका, रुक तो गई थी वैसे भी। 3-4 जो हमारी बस के हैं, मतलब ड्राइवर और जो कंडक्टर वगैरह जो ये लोग हैं, गए और दूसरी बस को धड़ाधड़ उसको ड्राइवर को मारा। वो बेचारा पिटते पिटते भागने लगा, फिर दोबारा उसको पकड़ कर दोबारा मारा, फिर और गाड़ी वाड़ी वाले आगे छुड़वा दिया। पर बहुत जल्दी हुआ, कैप्चर नहीं कर पाया आप लोगों के लिए मैं ये मसाला। पर सुबह सुबह लड़ाई के माहौल कैसे। हमारी बस का जो ड्राइवर है वो थोड़ा वैसा है, चिड़चिड़ा सा है। बाकी जो कंडक्टर है वो ठीक है, पर ड्राइवर वैसा खतरनाक, वो मतलब शायद एक्सपीरियंसड है, तो इसलिए वो ज़्यादा वैसे रहता गुस्से में। मेरा अभी कुछ खाने पीने का ऐसा सच मन है नहीं, तो वापस जाके बस में बैठ जाता हूँ थोड़ी देर और अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ, क्योंकि कल अपने को बहुत घूमना है। एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो मैं, बढ़िया अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा। और भाई हमेशा की तरह जब उतरने का टाइम आता है तब आंख लगती है। जब सोना चाहिए था रात को तब तो नींद आ नहीं रही थी, सुबह नींद आ रही थी बढ़िया। लेकिन अब पहुंच गया हूँ, 11 बजे का टाइम है, अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग देख के शायद समझ भी गए हों कि मैं कहाँ हूँ। एक बार ये लो, देख लो, कमेंट करके बताओ किस किस को लोकेशन पता चल गई। कुछ जो घूमने आए नहीं इधर साइड उसे नहीं पता होगा, लेकिन जो आया है, जिसने ब्लॉग वगैरह देखे हैं वो तो देखते ही समझ गया होगा। पर एक नंबर का मौसम हो रहा है, ना ठंड है ना गर्मी है। मैं गर्म कपड़े लाना भी भूल गया वैसे तो, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी बाय चांस ठंड हुई तो मैं यहीं से खरीदूंगा। क्या सही नज़ारा है भाई, मज़ा आ जाएगा। रिवर भी है साइड में। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ खाने पीने का देखता हूँ और होटल का देखता हूँ। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा बैठना पड़ेगा और गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। एक तो भाई ये पहाड़ों का ये बारिश वाला बड़ा भयानक सीन है, कभी भी बारिश आ जाएगी। अभी मैं 10 कदम चला, बारिश आ गई, फिर रुक, मैं एक साइड में लगा कि भाई साइड में लगा मतलब खड़ा हुआ, फिर रुक गई, अब फिर थोड़ी दोबारा आने लग गई। तो अपने पास टाइम कम है, होटल हमें देखना पड़ेगा फटाफट, और हमारे पास बजट भी लिमिटेड है, और हमें प्रॉपर्टी भी कोई आलीशान चाहिए, क्योंकि मैं अब ऐसा तो कर नहीं सकता कि तुम्हें कहीं ऐसे सी जगह रुकवा दूँ, बढ़िया वो ढूंढूंगा। तो थोड़ा सा घूम लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाने का भी बनाना चाहिए। मेरे को मिल तो गए 1-2 होटल, पर थोड़ा दूर है यहाँ से। अब दूर मतलब या तो फिर टैक्सी करके जाओ, टैक्सी वाले फिर वही, उनका टैक्सी तो ऐसा है कि 1400-1500 से ऐसे बोल देते हैं, कुछ है ही नहीं जैसे। तो वो ऑप्शन मैं रख नहीं रहा, पैदल जाऊँगा तो फिर वो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आते ही मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई इतना ज़्यादा वो हो जाए, मतलब ज़्यादा लोड लूँ अपने ऊपर। तो आसपास में देख रहा हूँ, है यहाँ भी, दिखाता हूँ अभी। दोस्तों रूम ले लिया है, होटल बुकिंग हो चुकी है। अब बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, बस ये बचा कि मेरा अभी तक क्या खर्चा हुआ। देखो, सबसे पहले घर से निकला बाइक पे 130 रुपये, उसके बाद मेट्रो में 65-66 रुपये को जितने लगे थे, तो वो 200 लगा लो, ठीक है। 130 और 70 200। उसके बाद 1400 रुपये मेरी बस का वो किराया, वो मैंने शूट करना भूल गया, पर 1400 रुपये का पड़ा मेरे को। वो जो वो भैया बता रहे थे कि 1700 रुपये की उनकी टिकट हुई, वो थोड़ा टैक्स वैक्स मिला के हुई थी, मैंने डायरेक्ट कर ली तो इसलिए वो सस्ती पड़ गई। तो 1400 और 200 1600 रुपये। और अब सीधा आके, क्यों खाना मैं लेके आया था साथ, सीधा अब मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ आने के बाद होटल बुक करा। अब होटल कितने का करा है वो तुम गेस करो, वरना मैं कल वाले व्लॉग में तो बता ही दूंगा। अब डेली व्लॉग आएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, सुबह 10-11 बजे के आसपास। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।